हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। अब लूपिंग स्टेटमेंट क्या है? इन प्रोग्रामिंग समटाइम देयर इज अ नीड ऑफ परफॉर्म सम ऑपरेशन मोर देन वंस और से n number of time. Looping loops come into the use when we need to repeatedly execute a block of statement. For example, we need to 10 numbers. हमें यहाँ पे 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है। सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 10। दिस कैन बी डन इन 2 ways as shown below। अब हम इसे 3 वे या 2 वे से इसको हम 10 नंबर प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो है जो हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा 10 10। ठीक है, फर्स्ट हम हेलो वर्ड करके 10 टाइम प्रिंट करेंगे। सेकेंड वे जो है उसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब लूपिंग स्टेटमेंट जो है उसमें हमें 10 टाइम प्रिंट करना है, तो फॉर लूप का यूज करके 10 टाइम हम प्रिंट कर सकते हैं। अब लूप मीन्स क्या होता है? रिपीटेडली 1 by 1 ये प्रिंट होता रहेगा। लूप का मीन्स ये है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। पहले चेक करेगा कि कंडीशन में कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक प्रिंट होगा। हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है कि i लेस देन 10 टाइम। तो 10 टाइम तक अगर लेस देन देना है कि 10 से कम हो तो लेस देन दे सकते हैं, अदरवाइज हमें कहना है कि लेस देन इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 10 रखना है कि हमें 10 तक ही प्रिंट कराना है, तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। लूप में है फोर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप, इनका यूज भी हम कर सकते हैं। फॉर ईच लूप है, बहुत सारे लूप का है जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूजिंग लूप, इन लूप दिस स्टेटमेंट नीड टू बी रिटन ओनली वंस एंड द लूप विल बी एग्जीक्यूट 10 टाइम एज शोन बिलो। अब कैसे देखिए, तो हमें जो लूप है हमारा, तो उसको हम एक ही बार एग्जीक्यूट करते हैं, बट उसका जो आंसर है वो 10 टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन कितने दिए हैं, हमें हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट करना है, तो ये 10 टाइम हमें प्रिंट करके भी देगा। हम जब प्रैक्टिकली इसे समझेंगे तब डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कैसे ये एक्चुअली वर्क कर रहा है, कैसे पहले हम उसको 10 टाइम प्रिंट करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि पहले के जमाने में अगर हमको किसी को मैसेज पास करना है, 10 बार किसी को मैसेज पास करना है, तो मैन्युअली लिखना पड़ता था, तो उसमें टाइम कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा था। मान लीजिए किसी को हमें हैप्पी बर्थडे 50 टाइम कहना है, 50 टाइम हैप्पी बर्थडे लिखने में तो मिनिमम मैक्सिमम देखे तो 1 घंटा या 30 मिनट जाने वाला है। बट यूजिंग फॉर लूप विद इन अ मिनट या फिर सेकंड के अंदर हम उसको 50 टाइम्स हैप्पी बर्थडे लिख के प्रिंट करा सकते हैं, उसको हम सेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें यूज करना है लूप का 50 टाइम। In computer programming, a loop is a sequence of instruction that is repeat until a creation condition is read. कंडीशन आपको जितने तक रखना है, आप अनलिमिटेड रखना चाहते हो तो अनलिमिटेड भी रख सकते हो। अब देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप एंड एंट्री कंट्रोल लूप। फर्स्ट है फॉर लूप, एंट्री कंट्रोल में उसके भी 2 टाइप्स है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल में है डू लूप एंड व्हाइल लूप। ये तीनों जो है इनको हम 1 by 1 समझेंगे। देखिए, फॉर लूप क्या है, तो फॉर इनिशियलाइजेशन लूप स्टार्ट हो रहा है, पहले होगा इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने i को वैल्यू दे दी 0, देन वहां पे हम कंडीशन रख रहे हैं, सेकंड आ रहा है कंडीशन। तो कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, कंडीशन रखा हमने। देखिए, फर्स्ट हमने ये जो है यहाँ पे i की वैल्यू हमने दे दी i इक्वल टू 0, देन अगेन यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, देन हम कंडीशन इसको दे रहे हैं कि i लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू मीन्स के 10 से कम या फिर 10 के जितना होना चाहिए, देन अगेन सेमीकोलन, देन अपडेशन लाना है। अपडेशन मीन्स कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो पहले एक बार लूप घूमेगा, देन यहाँ पे जो है ये जो सेमीकोलन है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर जो भी हमें कंडीशन लिखना है उसमें हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे i प्लस प्लस लिखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस लिख रहे हैं तो इंक्रीमेंट करेगा। देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन उसको 1 2 नंबर देते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, सेकेंड कंडीशन देखेगा, ये कंडीशन चेक करने के बाद ये जो है कंडीशन डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट जाएगा तो स्टेटमेंट को नंबर
3 देते हैं। अब स्टेटमेंट ये प्रिंट हो गया कि एक बार हेलो नंबर प्रिंट हो गया, स्टेटमेंट में हमने लिख दिया हेलो वर्ड, एक बार नंबर प्रिंट हो गया, फिर अगेन ये 4 नंबर यहाँ पे जाएगा। 4 नंबर क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इसे हम नंबर 4 दे देते हैं। तो इस तरीके से है जो ये 4 जो लूप है हमारा इस तरीके से वर्क करता है। सेम एज इट इज हम व्हाइल लूप समझते हैं। तो व्हाइल लूप क्या है, फर्स्ट है जो कंडीशन, तो नंबर 1 जो है ये कंडीशन पे वर्क करता है, नंबर 1 हम इसे देते हैं, ये 1 हो गया। देन ये कंडीशन कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट के पास जाएगा, तो स्टेटमेंट हमने जो भी लिखा है वो नंबर 2 हो गया। देन अगेन ये लूप घूमेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू लिखना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा व्हाइल लूप का यूज करके, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया हमने, ये इंक्रीमेंट एक और इंक्रीज करेगा। देन अगेन ये कंडीशन इसके पास जाएगा, अगेन कंडीशन जो होगा अभी भी बाकी हमें यहाँ पे 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो 1 बाय 1 10 बार ये लूप घूमेगा विद इन अ सेकेंड के अंदर। बट मैन्युअली हमें लिखना होता है तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, बट इस तरीके से हम इसको जल्दी से यूज कर सकते हैं। देन है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, बॉटम टू टॉप वर्क करता है। नीचे इसके पहले क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन हमने लिख दी हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट होके पहले आ जाएगा, उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख दिया आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट क्या होगा, ये इसमें जो हम नंबर देना चाहते हैं तो वही जो स्टेटमेंट है उसमें ये फर्स्ट प्रिंट होगा, देन कंडीशन वो चेक करने आएगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। कितने बार हमें कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, पहले हेलो वर्ड हो जाएगा। डू व्हाइल लूप जो है उसमें पहले कंडीशन चेक नहीं होता, पहले जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होके आ जाता है, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो डिफाइन हो जाती है। तो इस तरीके से ये 10 टाइम डिफाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ उसके टाइप देख लेते हैं और कैसे ये वर्क करता है वो भी देख लेते हैं। तो व्हाइल लूप जो है वो फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द बॉडी। अब इन्हें क्यों एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ये जो व्हाइल लूप है, ये जो व्हाइल लूप है हमारा, तो वो क्या करता है, फर्स्ट चेक द कंडीशन, पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है बॉडी में जो भी कंडीशन लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 टाइम में प्रिंट कराना है, तो पहले कंडीशन चेक करेगा कितने टाइम प्रिंट कराना है, तो एक बार प्रिंट करेगा, जो भी बॉडी में हमने लिखा होगा एग्जीक्यूशन में हेलो वर्ड लिखा है तो हेलो वर्ड लिख के आ जाएगा। फिर अगेन चेक करने जाएगा वो अभी कितना बाकी है, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। देन है फॉर लूप। तो फॉर लूप में पहले आता है फर्स्ट इनिशियलाइजेशन आता है कि आई की वैल्यू हमें पहले यहाँ पे डिफाइन करना है, देन कंडीशन चेक करना है कितने कंडीशन तक की अभी लूप को हमें एग्जीक्यूट करना है, देन यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूट बॉडी पार्ट होगा, उसके बाद अपडेट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। देन डू व्हाइल लूप जो है उसमें फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, ये जो है एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये दोनों जो है व्हाइल लूप और फॉर लूप ये एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक होता है उसके बाद एग्जीक्यूट होता है बॉडी पार्ट। बट डू व्हाइल लूप जो है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करता है बॉडी पार्ट, तो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बॉडी पार्ट में जो भी लिखा है वो, देन कंडीशन चेक करता है, इसलिए हम इसको बॉटम टू टॉप ये वर्क करता है, इसलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, तो चलिए अपने चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और इसे ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हम यहाँ पे लूप में जो एग्जांपल है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मैन्युअली मेथड, कि अब हमें 10 नंबर जो 10 बार हमें हेलो वर्ड पास करना है, तो हमें 10 बार हेलो वर्ड सी आउट में लिखना पड़ेगा। मैन्युअली वी हैव टू राइट सी आउट फॉर द C++ स्टेटमेंट 10 टाइम। लेट्स से यू हैव टू राइट 20 टाइम, it will surely take more than time to write 20 statement. Now imagine you have to write it 100 times. It would be really hard to rewrite the same statement again and again. So here loop have their role. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लूप का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 10 टाइम्स सी आउट हेलो वर्ड। तो चलिए हम यहाँ पे 10 टाइम्स सी आउट का यूज करके भी देख लेते हैं कितना टाइम जा रहा है यहाँ पे। इंक्लूड IOStream यूजिंग namespace standard library, then integer main
देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमें इसको कितनी बार लिखना है, 10 से 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितने बार भी हमें प्रिंट कराना है उतने हम करा सकते हैं। ठीक है, बट इसमें टाइम कितना जा रहा है वो हमें मेन देखना है। ठीक है, टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हम बार बार लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। मान लीजिए अभी 10 बार है, इसको हमें 100 हो रहे हैं तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट तो ये होने वाला है। देखिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट तो ये होने वाला है। एक चीज बाकी रह गई यहाँ पे, रिटर्न 0। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, लूपिंग। हम इसे एक बार रिफ्रेश करके इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, नाइन टाइम हमने हेलो वर्ड लिखा है, 9 टाइम हम इसको देख लेते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम यूज करेंगे हम लूपिंग में। अभी अभी जो हमने हेलो वर्ड लिखा है वो मैनुअली ही लिखा है 9 टाइम या फिर 10 टाइम। ठीक है, ये देखिए हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड लिखिए कितनी बार आ गया है। सीक्वेंस में लाना है तो स्लैश एन भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सा 9 टाइम ये आ गया, बट यूज ये मैनुअली हमने लिखा है तब आया है, ये डायरेक्ट नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, in loop the statement need to be written only once and the loop will be executed 10 times as shown below। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखते हैं ये रिटर्न क्या हमें क्या करना है, लूप का यूज करके एक लाइन का कोड हमें लिखना है। एक लाइन का कोड लिखेंगे, बाकी ये सारे की सारे जितने भी प्रिंट करना है वो 9 टाइम 10 टाइम 100 टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। In computer programming, a loop is a sequence of instructions that is repeated until a certain condition is reached. An operation is done, such as getting it of the data and changing it, and then can some condition is checked, such as whether a counter has reached a percentage number। Then अब क्या करना है हमें, तो चलिए, तो there are two types of loop, exit control loop and entry control loop। And entry control loop, in this type of loop the test condition is tested before entering the loop body। For loop and while loop is entry control loop, and then exit control loop are, in this type of loop the test condition is tested evaluated at the end of the loop body। बॉटम टू टॉप ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं फोर लूप के बारे में। अब ये फोर लूप क्या है, इसी के अंदर हम फोर लूप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है स्टेटमेंट, देखिए इफ कंडीशन हमने लिखा, इफ देन ये कंडीशन हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे इफ कंडीशन ही हम फोर लूप देखने वाले हैं। तो फोर लूप, तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे जो भी हमें लिखना है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन करना है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करना है तो क्या करेंगे, इंटीजर आई, चलिए यहाँ पे हम इसको साइज इंटीजर आई इक्वल टू 0। तो ये क्या किया हमने, इसको इनिशियलाइज कर दिया है। क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं आई लेस देन काउंट, तो हमें क्या करना है यहाँ पे आई लेस देन 10 लिख दे, 10 लिख सकते हैं क्योंकि हमें 10 बार हमारा हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो 10 टाइम लिख सकते हैं। देन आई प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, जितने भी हम, चलिए हमें यहाँ पे लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 0, then I less than 10 टाइम, देन सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं भूलना है। देन यहाँ पे हम सी आउट के अंदर हम वो जो हमें मैसेज पास करना है वो हम लिख देते हैं, जो भी लिखना है एंड ऑफ द बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम बॉडी में जो भी एग्जीक्यूट करना है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सी आउट के अंदर हम क्या प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के साथ साथ हम यहाँ पे जो है हमारा ये स्लैश एन लिख देते हैं ताकि एग्जीक्यूट वन बाय वन और प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू रख देते हैं क्योंकि हमें क्या कंडीशन करना है, 1 से 10 बार प्रिंट करना है। तो लेस देन आई की वैल्यू 0 है, तो अब 0 लेस देन आई लेस देन 10 करोगे तो वो सिर्फ 9 टाइम ही प्रिंट होगा। बट यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, इजी लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स के 10 टाइम होना चाहिए।
10 से ज्यादा ना 10 से कम, 10 तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये है फॉर लूप जिसमें सिंपल सिर्फ 2 लाइन के कोड से हम 10 टाइम हेलो वर्ल्ड, यही का यही कॉन्सेप्ट अगेन हम खाली 10 टाइम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम मैन्युअली लिख रहे हैं तो हम वही काउंट करने में भी इश्यू आता है कि कितनी बार हमने लिखा है। इससे अच्छा तो हम फॉर लूप ना यूज कर लेते। फॉर लूप यूज करके हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं 10 टाइम। ठीक है, तो एक बार ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाए, सॉरी, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब exe फाइल जो भी हमारा है उसे हमने रन कर लिया है। अब हमें हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट होके आना चाहिए। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको 10 टाइम प्रिंट कैसे इसने किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी मिस्टेक हो गई गिनने में। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 10 क्यों हुआ? हमने तो कंडीशन सिर्फ 10 की दी थी। ठीक है, तो ये अब क्या कर रही है, या फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जितनी बार हम यहाँ पर, चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 5। अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं हम। इसके बाद ये 5 जो है इजीली हम काउंट कर सकते हैं। देखिए लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो 5 टाइम हमें प्रिंट होके बताइए भाई। और जो हेलो वर्ड है वो एटलीस्ट 5, अच्छा ये 0 भी इसने काउंट कर लिया इसलिए वो 11 टाइम था। ये देखिए ये 6 टाइम होगा क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 लिख देते हैं। i इक्वल टू 1 लिखे उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ये प्रिंट करेगा। पहले ये 0 काउंट कर रहा था इसलिए हमारे पास 11 वैल्यू आ रही थी। अब देखिए ये यहाँ पे 6 आया क्योंकि हमने 0 से किया था। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अब ये 5 टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरीके से हमें 100 नंबर पे प्रिंट करना हो तो हम कर सकते हैं। ऑड नंबर फाइंड करना है, इवन नंबर फाइंड करना है तो भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 1 दे दी तो ये अपने मुताबिक ये ले रहा है नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये था फॉर लूप। फॉर लूप का आपको ऐसे यूज करना है। अब हम सेकेंड व्हाइल लूप लेते हैं। तो व्हाइल लूप जो है वो भी एंट्री कंट्रोल लूप है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले ये कंडीशन, इसमें क्या हुआ, पहले हमने आई को वैल्यू दे दी, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। देन यहाँ पे कंडीशन सेट किया। कंडीशन चेक करने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। देन अगेन ये जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, एक लिखा, फिर दूसरे के पास इंक्रीमेंट करेगा। देन अगेन ये इनिशियलाइज वैल्यू चेक करेगा, सॉरी ये इंक्रीमेंट करेगा, अभी एक और इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। फिर से कंडीशन चेक करेगा, अरे बाप रे अभी तो 5 तक जाना है। फिर अगेन ये दूसरा नंबर प्रिंट करेगा। अगेन स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। देन अगेन चेक करने जाएगा 3, अभी भी ये 5 तक हम पहुंचे नहीं है तो 3 करेगा, 4 करेगा, 5। जब तक हम ये 5 पर पहुंच गए कि 5 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई उसके बाद ये लूप जो है स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो है व्हाइल लूप हमें यूज करना है। अब व्हाइल लूप जो है वो क्या करता है, पहले व्हाइल लूप में जाएगा, देन इस कंडीशन करेगा, जो कंडीशन ट्रू है तो करेगा, अदरवाइज अपना जो एप्लीकेशन है जो भी टर्मिनेट कर देगा। व्हाइल लूप टर्मिनेट करेगा, देन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें ही व्हाइल लूप का यूज करके 1 to 5 वैल्यू प्रिंट करेंगे। चलिए इंटीजर i इक्वल टू 1 वैल्यू दे दी हमने, डिफाइन कर दी। यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज फॉर लूप में हमने अंदर के अंदर ही इनिशियलाइज किया था, बट व्हाइल लूप में हम यहाँ पे मैन्युअली ऊपर कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे व्हाइल स्टार्ट होगा। व्हाइल देन कंडीशन हमें क्या देना है, i लेस देन 6। i जो है 6 से कम होना चाहिए। देन एक कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर हमें हमारे बॉडी पर जो भी है वो लिखना है, सी
सी आउट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड ये लिख दिया। देन क्या करना है, हमें इसे इंक्रीमेंट भी तो करना है। देन हमें आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम जो हम फोर लूप में यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है, बट इनिशियलाइजेशन पहले आ जाता है। ठीक है, देन क्या होता है, कंडीशन चेक करेगा वो कि क्या कंडीशन है, तो आई लेस देन 6 तक हमें प्रिंट करना है। देन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। देन अगेन स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, ये व्हाइल लूप पे। जो भी कंडीशन है वो चेक करेगा कितनी बार प्रिंट करना है इसे मुझे बता। तो हमने उसे बता दिया कि ले भाई इतनी बार प्रिंट कर दे, आई लेस देन 6। आई की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 6 तक की वैल्यू, मतलब कि 6 तक के मीन्स के 5 है, 5 तक की वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट आउट करके आपको बता देगा। 1 से लेकर 5 तक 5 बार हमें हेलो वर्ड प्रिंट होके आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक व्हाइल लूप। ये देखिए हेलो वर्ड 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम, इसने हेलो वर्ड प्रिंट करके बता दिया। तो ये था व्हाइल लूप के, हमें इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। देन है अभी डू व्हाइल लूप, जो कि डू व्हाइल लूप जो है वो बॉटम टू टॉप वर्क करता है। तो पहले क्या करेगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है। ये देखिए, चलिए हम तो उसका एग्जांपल एक ले लेते हैं डू व्हाइल लूप का। तो हम इसे रिमूव करेंगे, अब हम लेंगे डू व्हाइल लूप। डू, ये देखिए डू व्हाइल लूप का ये जो है सिंटेक्स है, डू व्हाइल लूप का ये सिंटेक्स है। तो ये क्या क्या करेगा, पहले यहाँ पे जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, फिर डू जो है हमारा स्टार्ट होता है। तो ये लूप बॉडी है, इसके अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख सकते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ होने के बाद यहाँ पे जो है व्हाइल कंडीशन ऑन होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो हम कंडीशन अभी फिलहाल के लिए क्या लिखते हैं, आई लेस देन 10, आई लेस देन इक्वल टू 10 वाला, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सी आउट हेलो वर्ड, ये हो गया। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम व्हाइल वाला कंडीशन लिखते हैं। देखिए पहले हमने क्या इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 1। अब 1 से स्टार्ट होगा, तो पहले स्टेटमेंट में जो भी है हेलो वर्ड, तो पहले वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करने देगा कि आखिर हमें कितनी बार इसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इसने बोला आई लेस देन इक्वल टू 10, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखाओ। तो वो जितनी, जब तक 10 कंडीशन, जब तक 10 बार वो हेलो वर्ड लिख के ना आ जाए, तब तक ये कंडीशन चालू ही चालू रहेगा। लूप जो है हमारा सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 10 हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाए ना, तब तक। तो चलिए इसे बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखेंगे कि 10 टाइम जो है हमारा, सॉरी हम यहाँ पे स्लैश एन भी यूज कर लेते हैं एक बार, स्लैश एन। चलिए तो हम यहाँ पे एक बार ये कर्ली ब्रैकेट की एरर आ रही है, इसलिए अब हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और रन करके देखते हैं कि हेलो वर्ड जो है 10 टाइम प्रिंट होके आ रहा है या नहीं। हमने 1 से स्टार्ट, इसके पहले के देखा जाए तो हमने 0 से लेकर स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली 11 टाइम आने वाला है। बट अभी हमने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करना है। तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 टाइम प्रिंट होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे भाई क्यों ऊपर, चलिए हम थोड़ा इंक्रीज कर देते। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम हमारा जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट होके आ गया। इसी तरह से हमें जितने भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने होते हैं हम कर सकते हैं हमारी मर्जी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी लूप है हमारा उनका यूज करते हैं। व्हाट अबाउट एन इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, एन इनफाइनाइट लूप समटाइम्स कॉल्ड अ एंडलेस लूप, जो हमेशा चालू ही चालू रहता है। इनफाइनाइट मींस के हमेशा ही चालू, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल जो हम बोलते हैं वो इनफाइनाइट लूप है। इज अ पीसेस ऑफ द कोडिंग दैट lack of function exist so that
it repeat infinitely. An infinite loop occurs when a condition is always executed to be true. ये infinite loop कब होता है, जब हमें जो हमारा कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहने वाला है, तभी ये कंडीशन चालू चालू रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, कभी कभी हमें एरर भी दे सकता है, ये कंडीशन जो है हमें कभी कभी एरर भी दे सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा हमारे को फंक्शन बनाना है कि जो हमेशा हमेशा चालू ही रहे, कभी बंद ही ना हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम रिवर का एग्जाम्पल है। रिवर में क्या होता है, कोई डैम होता है, वहां से पानी का फ्लो हमेशा चालू ही रहता है, कभी बंद नहीं करना है। तब वैसा ऐसा कॉन्सेप्ट अगर हमें कुछ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप का यूज करेंगे, तब वो क्या कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगा, उसे स्टॉप करने वाला नहीं होता, वहां पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूपिंग का एग्जांपल हमने देखा। तो आई होप आपको लूपिंग के बारे में क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।